इंसानियत का चला कारवां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी इंट्रोडक्शन नहीं दी क्योंकि मैं हर थाने में मेरी फ़ोटो लगी हुई है। जब टेलीविज़न पर दिखाई जाते हैं तो थाने में पहुंच जाते हैं आजकल। से जो आज मीडिया की हालत हो रही है, ऐसा लगता है कि हम सब क्रिमिनल हैं और जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसके लिए मीडिया जिम्मेवार है। हम मीडिया के लोग भी उसमें फंस जाते हैं। मैं अपने मीडिया के दोस्तों से बात कर देख रहा था। मैं सबसे ज़्यादा उम्र वाला हूँ इसलिए कुछ लिबर्टी ले सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ। छोटे हैं उम्र में मेरे सब, वो डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि मीडिया कुछ नहीं करता है, मीडिया का रोल कुछ नहीं है, मीडिया ये नहीं करता। और कुछ लगता है जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था तो मेरे लिए मीडिया का मतलब कुछ और था। मैं कॉलेज में लेक्चरर था, गरीब परिवार से आया था, इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती थी, सीखी जर्नलिज्म में आकर के। तो मेरे लिए मीडिया सिर्फ एक ही बात थी, जो सुना उसको लिखो, जो देखा उसको लिखो, बाकी छोड़ दो जनता पे वो क्या करना चाहती है। अब क्या है मीडिया? जो देखा वो नहीं लिखूंगा, जो सुना वो नहीं लिखूंगा, जो मेरे मन की बात है वो लिखूंगा, बाकी समझो या ना समझो। तो मेरे को याद नहीं है, मैंने आज तक जिंदगी के अंदर कम से कम 14 लाख वर्ड लिखे हैं। मेरी एक भी स्टोरी गलत साबित फैक्ट्स के ऊपर नहीं हुई। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी आज भी स्टोरी जो भी है, कुछ बातें होती रहती हैं। कुछ कहेगा मैं आरएसएस का आदमी, कोई कहेगा मैं बीजेपी का हूं, कोई लोग कहते हैं मैं कांग्रेस का भी हूं। तो मीडिया जब बात होती है कि टॉपिक से हम भटक गए हैं, जो मेरे को उम्मीद थी कि जब जर्नलिस्ट जहाँ पर ज़्यादा हों या पॉलिटिशियन ज़्यादा हों तो अपनी आवाज़ सुनने का शौक़ हो जाता है। और टेलीविज़न जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो अपनी आवाज़ ही बोलते रहते, किसी को बोलने नहीं देते। तो जब आप जहाँ खड़े होते हैं, जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है, रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, उस पर बात ही नहीं हुई कि कैसे करेंगे प्रमोट हम। बात इस बात हो रही है कि क्यों पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्या कश्मीर में हो रहा है, क्या मालिक हो रहे हैं। इसके लिए तो हम आए नहीं थे, यहाँ अलग से बातें हो सकती हैं ऊपर, परंतु हमने भाषण देना, अपनी बात कहनी है। इसी चौक में आके मैंने कहा मैं भी अपनी बात कह देता हूँ कि जब बात उस सब्जेक्ट पे नहीं हो रही है कि तनाव जो सोसाइटी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। क्या मैं पत्रकार इसलिए बना हूं कि मेरे को जो खबर लानी है वही लिखनी है, या मेरे को जो दिखाई देता है, जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरी वोटिंग इंटेंशन है, मैं उसको रिफ्लेक्ट करूंगा अपनी राइटिंग के ऊपर। आज अगर सोशल हार्मनी इस देश के अंदर खराब हो रही है, उसके अंदर मीडिया में ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड करके उनके व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे डेविएट नहीं होना चाहते। मैंने जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया था मेरे पॉलिटिकल व्यूज थे, मैं उस बात को छुपाता नहीं हूं। क्यों आप अपने इतिहास को कैसे छुपा सकते हैं? खुली किताबें सब कुछ पढ़ लेते हैं। परंतु मेरी स्टोरी पढ़ करके कोई नहीं कह सकता था कि मेरे पॉलिटिकल व्यूज इसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। आज तो जजमेंट भी आती है, उसको दिखाया जाता है कि ये जजमेंट ठीक है क्योंकि मेरे को पसंद है, ये जजमेंट खराब है क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। इस कानून है, उसको चेंज कराइए अगर आपको पसंद नहीं है। जब आप सोशल हार्मनी की बात करते हैं उसके अंदर आप ऐसे तरीके निकालिए जिससे जो डिस्टॉर्शन हो रही हैं, जो गलत खबरें छप रही हैं, उसको हम मीडिया के अंदर कैसे रोकें, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एडिटर हैं या नहीं हैं, क्योंकि किसी ने ठीक कहा कि बहुत तनख्वाह मिलती है लोगों को आजकल, एडिटर के लोग, हमें भी तनख्वाह बहुत मिलती थी, अभी भी मिलती है। तो उस तनख्वाह से फैक्ट्स का क्या कनेक्शन है? कश्मीर में क्या हो रहा है मेरे को पता है कि कुछ जर्नलिस्ट हमारे ऐसे हैं जो कश्मीर की एक धारे की तरफ चलते हैं, दूसरे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो जहां रात को टीवी पे चिल्लाते रहते हैं कि जो कुछ वहां पर हो रहा है सब एंटी नेशनल हो रहा है। उनको लगता है चिल्लाने से शायद सच छुप जाएगा, वो नहीं होता। तो मीडिया का काम यह है कि जब सोशल हार्मनी की आपने बात करनी है, क्योंकि मैं एक परिवार से आता हूं, मेरे परिवार के अंदर मेरे भांजे ने मुसलमान लड़की से शादी कर रखी है और मेरी साली ने मुसलमान लड़के से शादी कर रखी है। मेरे घर में सोशल हार्मनी है, दोनों अपने अपने काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाते हैं जहाँ एक अपने पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, वहाँ तो कोई झगड़ा नहीं है। पर जब जाके देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, अगर मैंने कहा है प्रभु चावला ने कि श्रीनगर के अंदर जो लड़के हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो यहाँ कुछ और मेरा जर्नलिस्ट होंगे, नहीं प्रभु चावला ने कहा एंटी नेशनल, तो मैं जरूर कहूँगा वो नेशनलिस्ट हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं। आज के जर्नलिस्टों के बारे में ये हो गया है कि आप शक्ल देखिए टीवी के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि प्रभु चावला बैठा है तो ये कहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या ये जर्नलिज्म है इस देश के अंदर?
आपको शक्ल देख के कह देना कि ये कहने वाला है। अब कई चैनल तो ऐसे हैं जो आपसे पहले पूछते हैं कि आपका इस विषय के अंदर व्यू क्या है। अगर आपका व्यू उनसे ज़्यादा मिलता नहीं है, वो आपको चैनल में नहीं बुलाएंगे। अगर चैनल डिस्कशन देखना शुरू करेंगे आपके, उसके अंदर क्या होता है कि 46 चेहरे हैं, देयर आर 46 पीपल इन द कंट्री, इन दिल्ली, जो हर चैनल पे आपको दिखाई दे जाएंगे। 8 बजे मिलेंगे आपको एक चैनल पे, 8 साढ़े 8 पे दूसरे पे, 9 पे तीसरे पे, 4 साढ़े 9 पे चौथे। कि सारा का सारा उन्हीं के पास है। उन दो यहाँ भी बैठे हैं हमारे दोस्त जो सबसे ज़्यादा चैनल पे होते हैं। तो अब आपको देख लीजिए। अब मैं उस बात से कह रहा हूं कि ये 46 जर्नलिस्ट जो हैं या जर्नलिस्ट हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि देश का डिक्टेशन क्या, नरेशन क्या होगा, कि आज रात को देश के अंदर क्या हुआ है, उसका मतलब कैसे सॉल्व होगा, उसके ऊपर चले जा रहा है। सवाल ये है कि जैसे किसी ने कहा, हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारी कास्ट हैं, इतने सारे रिलीजन हैं। बाकी कंट्रीज़ के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर। पर उस भारतवर्ष के अंदर जहाँ पर 125 करोड़ रहते हैं, जहाँ पर इस सारे धर्म हैं, तो इकबाल ने क्या था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये एक मुसलमान भाई ने कहा था। हम उसी भारत को नष्ट करने में लगे हुए हैं कि अच्छी बातें उसको बताई हैं। जब इकबाल कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हम टॉलरेट करते हैं एक दूसरे को, उस टॉलरेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें पत्रकार भी अपना योगदान उतना ही दे रहे हैं जितने पॉलिटिशियन दे रहे हैं। आजकल कंपटीशन है, इस सोसाइटी को जर्नलिस्ट डिवाइड करेंगे या पॉलिटिशियन करेंगे। उठा के कर लिए एक अखबार की खबर, मैं नाम नहीं किसी अखबार का लूंगा क्योंकि मैं पत्रकार हूं। मैं पत्रकारिता अभी भी हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो पत्रकारिता के वजह से है। हमारे में कुछ लोग बुरे हैं, परंतु हिंदुस्तान की पत्रकारिता अभी भी निष्पक्ष है, अभी भी इंडिपेंडेंट है। मालिक जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है, कब्जा किया जा रहा है कोशिश, कुछ लोगों को साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। वो टीवी चैनल्स के ऊपर देखने से पता लग गया कि किस तरह के लोग वहाँ पर आते हैं कि एक जैसे कॉर्पोरेट ओरिएंटेड हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि मीडिया के अंदर टोटल के टोटल अमेरिकनाइजेशन हुआ जा रहा है। मनी इज द ओनली सोर्स, कि जिसमें पैसा बनना है, जिसके थ्रू से पैसा आता है, टीआरपी की बात हो रही है आपकी, कि मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मीडिया का है क्या, मीडिया तो आपकी नीड्स को केटर करता है। खबरें हम अगर लिखना शुरू कर दें जो आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उसके बाद क्या होगा। किसी का कहना है कि कॉर्पोरेट का कब्जा है, छोड़िए उस बात को। मैं अगर ऐसी खबरें लिखना शुरू कर दूं जो आप पढ़ते नहीं चाहते, उसके बाद क्या हो, अखबार बंद हो जाएगा या न्यूज़ चैनल बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो मैं आपकी खबर लिख रहा हूँ, तब कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं टीवी चैनल जब 25 साल मैंने प्रिंट जर्नलिज्म किया, लोग प्रभु चावला के नाम से प्रिंट से जानते थे, पढ़े लिखे जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे वही जानते थे। जैसे ही मैंने चैनल पे सीधी बात करनी शुरू की, हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए लोग मिलने के लिए मेरे को। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पॉपुलर मीडिया क्यों खराब होता जा रहा है, कि लोगों के टेस्ट बदलते चले जा रहे हैं। मैंने नंदन नीलेकानी का इंटरव्यू किया, जो हिंदुस्तान के इंफोसिस सिस्टम का एक आइकॉन है। लोग उसको समझते हैं क्या उसने खड़ा किया, भाई हमारे टीआरपी उसकी कितनी आई, उसके बाद में बताऊंगा। और 2 साल बाद मैंने एक और इंटरव्यू किया। उस शख्सियत का नाम था कौन था? राखी सावंत। राखी सावंत। अब राखी सावंत के जो टीआरपी हैं, आज तक के चैनल में उसकी टीआरपी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। और मेरे सामने वो बैठी थी, मैं उसको देख रहा था। किसको? नहीं, राखी सावंत एक्टर बनने लायक नहीं थी, इसलिए नहीं बनी वो। क्योंकि मेरा काम तो ये था कि उसको मेरे को कहा मेरे एडिटर ने, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं एडिटोरियल डायरेक्टर ग्रुप का था, परंतु मेरा एडिटर टीवी के चैनल का जो है नकवी साहब वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा जी इसका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा नकवी साहब मरवाओगे मेरे को यार, पहले तो ऐसी लड़की का इंटरव्यू करने किस लिए कर रहा हूँ, खबरों में है वो। और मैं अपनी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो मीडिया की डिस्कशन हो रही है कि एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए न्यूज़ लानी है। अगर मेरा एडिटर कहता है कि ये न्यूज़ है, इसके अंदर इससे न्यूज़ निकलवानी है कि लोगों के सामने उसका कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करना है, मैंने सवाल तैयार किया, उन्होंने कुछ सवाल दिए, मैंने पूछ लिए। पर मैं जो सवाल की बात कर रहा हूँ
कि राखी सावंत का जब इंटरव्यू टीआरपी लेकर के आया, उसके बाद मेरे शो के स्पॉन्सर जो पहले 1 करोड़ रुपये साल में आता था 1.5 करोड़ रुपये हो गया, तो कसूर किसका है? आपका है, क्योंकि आपने देखा क्यों उसको? आपके पास रिमोट कंट्रोल है, बंद कर दो उसको। नहीं दे बंद किया आपने। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जिन्होंने यहाँ पर अच्छे अच्छे आइकॉन हैं, उनका इंटरव्यू करो तो देखते नहीं हैं। और राखी सावंत, जिसको देखने के ऊपर सामने मैं जब इंटरव्यू कर रहा, आंख शर्म के मारे मेरी आंख नहीं झुकी नीचे, क्योंकि मेरी बीवी देख रही थी, पर उसको आप सब लोग देख रहे थे। मौलाना मदनी साहब हमारे हैं, उनकी टीआरपी बहुत अच्छी आई, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की। क्या बातें की अब आपको सुनिए। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि जब आप करते हैं कि एक कम्युनल हार्मनी और सोशल हार्मनी बनानी है, मदनी साहब का पहली बार मैंने इंटरव्यू किया, उस वक्त वहाँ पर बॉम्बे में जो हुए थे, लोग मारे गए थे, उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी, उनको कहाँ रखा जाए। उन्हें मैंने कहा क्यों नहीं लेते? मदनी साहब ने कहा उन्होंने देश के साथ गद्दार, हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, ऐसी लाशों को हम क्लेम नहीं करें, उनको पानी में फेंक देना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। एक मुसलमान नेता अगर ऐसा कहता है तो देश के व्यक्ति जो बाकी लोग जो हैं उस मुसलमान के खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकते। हमने जोर से दिखाया उसको। ये भी मीडिया है। तो जब मीडिया की आप बात करते हैं तो किस मीडिया की बात कर रहे हैं? वो मीडिया जो ओपिनियनेटेड है। मेरे को पढ़ाने के लिए भेजा गया है कि आप पढ़ाइए इकोनॉमिक्स में, जब इकोनॉमिक्स का लेक्चर था, मैं पॉलिटिक्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये मेरा काम है क्या? मेरे को एम्प्लॉयमेंट दी गई है कि मैं रिपोर्ट करूं और मैं जाके भाषण देना शुरू कर दूं, जाके यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लेक्चर स्टूडेंट्स को भड़काना शुरू कर दूं, फिर कहो जी मेरा ठीक नहीं है। भाई तुम्हारा अगर व्यू है तो आप रिपोर्टिंग में आते क्यों हैं? आप एडिटर हैं, एडिटोरियल पे लिखिए अपना, आपको फ्रीडम है। यू शुड नॉट मिक्स योर वोटिंग इंटेंशन विद योर रिपोर्टिंग। यू शुड नॉट मिक्स योर न्यूज विद व्यूज। ये मेरे को पढ़ाया गया था और अभी भी मैं कोशिश करता हूं उसको फॉलो करने का। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत से चैनल, मेरे किसी चैनल पे आता नहीं हो, क्योंकि मेरी आवाज़ किसी को पसंद नहीं है। शो किए मैंने, और क्योंकि जो मीडिया के अंदर जो एडिटर्स बात करते हैं, आज के बहुत सारे एडिटर हैं जो बहुत सारे भाषण दे रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर के कहने के ऊपर उसको उतार दिया था शोर से कि आप आ नहीं सकते। प्रोप्राइटर को थ्रेटन किया जाता है कि आप इस आदमी को रखेंगे तो निकाल देंगे आपको हम एडवर्टाइजमेंट बंद कर देंगे या आपके साथ एक्सेस नहीं देंगे आप। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। इस हमाम में सारे नंगे हैं, इसलिए किसी को कपड़े पहनाने की कोशिश मत करिए। हमारे को कम्युनल हार्मनी बनानी है। इस देश के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको डिवाइड करेंगे तो उनकी रोटियां सिकती रहेंगी, और आप डिवाइड होने के लिए तैयार हैं तो कसूर आपका है। आप ऐसे लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा अभी, बहुत माइनॉरिटी, अभी बेचारा रेडियो जॉकी बोल रहा था, उसने अच्छी बात की। यही इस देश की खूबसूरती है कि सब लोग मिलके रहना चाहते हैं, परंतु जिन लोगों को पसंद नहीं है कि जब तक ये मिल जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। हम और आप एक ही जगह रहे हैं, एक ही पानी में नहाते हैं, एक ही ज़मीन का पैदा हुआ खाना खाते हैं, तो हमको अलग कौन कर सकता है? हमारा खून ही इस धरती का है। आप भी इसी धरती में पैदा हुए। मैं जब पाकिस्तान में पैदा हुआ था दूसरी बात है, परंतु मेरे बच्चे यहाँ हुए, मेरे पोते यहाँ हुए, और आपके बच्चे और यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इस धरती की खून में हम सब में मिला हुआ है। इस धरती का डीएनए हमारा खून ही एक है यहाँ, क्योंकि धरती का खाना एक ही खाया हम लोगों ने। तो हम लोगों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए। अब जिन लोगों ने इन्होंने इतना सारा काम किया, पिछले इन्होंने बता रहे थे, मीटिंग्स की हमने, सब लोगों को कम्युनिटी को मिलाया, तो अब झगड़ा कर लेते कि आप बीफ खानी है, उसके ऊपर झगड़ा कर दो। उसके यहाँ से 20 पकड़ा गया, उसके ऊपर आपने 6-6 घंटे का टेलीविजन चालक दिखा दिया। क्यों भाई? पकड़ा गया, क्राइम हुआ नहीं हुआ, खत्म करो उसको। नहीं, उसी को इश्यू बना के चलेंगे, उसके ऊपर हमारे एडिटोरियल लिखे जाएंगे, उसके ऊपर ये सब चीजें हो जाए, खबर है छापिए, खत्म करिए, उसके बाद चलिए आगे। और भी तो चीजें हैं। जिस गांव के अंदर बीफ के लिए बेचारे को आदमी को मार दिया गया या पकड़ लिया गया, वहां पर खाना नहीं मिलता लोगों को। मैं वहां गया, वहां पानी पीने के लिए नहीं है। किसी टीवी चैनल ने डिस्कस किया कि जिसमें अखलाक की फैमिली के साथ जो हुआ, उस गांव के अंदर बाकी लोगों की हालत क्या है? वहां के हिंदू परिवार या मुसलमान परिवार कैसा खाना खाते हैं, वहां पर जाकर के पानी किस तरह का पीते हैं, उस पर डिस्कशन नहीं है। कैराना में ठीक हुआ जो भी हुआ।
तो ये जो अब लोग जो हैं, मीडिया भी पार्टिसिपेंट होता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, बजाय हम लोगों को इकट्ठा लाने के खिलाफ करने के। हमारे में से प्रोप्राइटर्स भी हैं जो एंजॉय करते हैं ऐसे, हमारे एडिटर्स भी हैं जिनके व्यूज़ कुछ ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा अपनी आवाज़ से जाने चाहते हैं। पहले ये था कि रिपोर्टर और एडिटर इज़ नोन बाय व्हाट ही राइट्स। अब क्या हो रहा है कि एडिटर इज़ नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स फॉर एंड अगेंस्ट एनीबडी एल्स। ये चेंज हुआ है मीडिया के अंदर कि हम साइड लेने लग गए हैं। साइड लीजिए अपना, परंतु जब जो मीडियम आपके हाथ में दे दिया गया है, अगर तलवार आपको दी है कि आपने अपने देश को, अपने सिक्योरिटी को बचाना है, उसी तलवार से आप अपना हाथ काटना शुरू कर दिया, तो परिवार को मारना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा? तो मैं यही कहूँगा कि मीडिया जो है अपने आप को करना पड़ेगा, परंतु हिंदुस्तान का मीडिया अभी भी स्वतंत्र है। परंतु कुछ मीडिया के लोग उसमें, हो सकता है मैं भी शामिल हूँ, मेरे में भी कुछ वीकनेस हो सकती हैं, पर मीडिया के अंदर हमारे को खतरा मीडिया से है, बाहर से नहीं है। मीडिया का काम है खबरें दिखाना, जो देखते हैं वो हम दिखा नहीं रहे हैं, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यूज़ को इम्पोज कर रहे हैं। मीडिया अगर सोशल हार्मनी ला सकती है, वो तभी ला सकती है जब मीडिया के लोग वो काम करें जिसकी डेफिनेशन है कि खबर लाना, खबर दिखाना, बाकी जनता के ऊपर छोड़ देना। खाना उनको बनाने दो, परोसने दो, आप परोस के मत दीजिए, जो पसंद नहीं है वो मत दिखे। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा, जो देखा वो दिखाइए, जो सुना वो सुनाइए, बाकी अपना चुप रहिए। इतना कह करके मैं आपका धन्यवाद कर दूंगा। मैं 35 मिनट नहीं बोलूँगा।